आज जो ये नेता लड़ रहे हैं ये वक्त के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने जो वक्त की ज़मीन हड़प रखी है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पहली बात तो जितने भी भाई मुस्लिम बच्चे और जो उनके बुजुर्ग हैं उनको ये समझाना चाहिए वक्फ बोर्ड है क्या। जो पैसे वाले लोग हैं वो प्रॉपर्टी को दान करेंगे वक्त को, और उनसे उनकी पालन पोषण होगा, उनके लिए तालीम दी जाएगी। हमारे देश का जो बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर हुआ। पाकिस्तान का अर्थ क्या है? पाक स्थान, मतलब वहाँ पर पाक लोग रहेंगे। ढांचा हमने तोड़ा, जब ढांचा तोड़ा 1992 का एक्ट लगा करके, जो यथास्थिति है, जो जैसे बने हुए हैं वो वैसे ही रहेगी, ये मनमोहन सरकार ने करा। अभी बाबा जी ने कहा कि जो हमारी प्रॉपर्टियाँ हड़प ली गई हैं वक्त की, उनको तोड़ करके वहाँ गरीब मुसलमानों को वहाँ पर मकान बना के दिए जाएंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हिंदुओं के मकान बना के दिए जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम अपना मंदिर बनाएंगे या हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की दान दी हुई ज़मीन नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कि अब भारत के संविधान में जुड़ चुका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी बवाल छिड़ा हुआ है। देश भर में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि कुछ हिंदू नेता भी जो लगातार इस एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते आए हैं और उनको समर्थन कर रहे हैं जो लोग इस देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर चर्चाएं हैं। 16 तारीख को यानी कि आज के दिन सुनवाई होनी है। अब क्या विचार रखते हैं लोग इस बारे में? सर, प्रदर्शन लगातार जारी है वक्फ के खिलाफ। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर चुका है। बताया जा रहा है कि अगर इस्लाम के साथ या हमारी वक्फ के साथ छेड़छाड़ की गई तो उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जितने भी भाई मुस्लिम बच्चे और जो उनके बुजुर्ग हैं उनको ये समझाना चाहिए वक्फ बोर्ड है क्या। इस्लाम नहीं है कोई वक्फ बोर्ड। 1923 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वक्फ बोर्ड को बनाया था। 1923 में जब जिन्ना ने कहा था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए मदरसा बनाए जाएंगे। जो पैसे वाले लोग हैं वो प्रॉपर्टी को दान करेंगे वक्त को, और उनसे उनकी पालन पोषण होगा, उनके लिए तालीम दी जाएगी। वक्त 1923 में इसीलिए बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या इस मकसद के साथ वक्फ आगे बढ़ा और आज के समय में क्या तालीम दी जा रही है? क्या इलाज कराया जा रहा है? क्या गरीब मुसलमानों का भला किया जा रहा है? पहली बात तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश का जो बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर हुआ। पाकिस्तान का अर्थ क्या है? पाक स्थान, मतलब वहाँ पर पाक लोग रहेंगे। हमारे बुजुर्ग वहाँ से, क्योंकि हम लोग नापाक हैं, हम काफिर हैं और नापाक हैं, वहाँ से सरगोदा लाहौर से हम देश भारत में आ गए। तो जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे वक्त को भी वहाँ पर चला जाना चाहिए था। हमारे देश में रहना नहीं चाहिए था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था नेहरू को कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि जितने भी मस्जिद जो हैं, जो मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं, उनको तोड़ के दोबारा मंदिर बना दीजिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसा बलवा ना हो। लेकिन नेहरू ने, दुर्भाग्य से जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को भी जिंदा रखा और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र भी नहीं घोषित करा। इस समय जो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं संशोधन करने की बात पहल उठाई है और संशोधन किए हैं, कुछ बिंदुओं को आगे बढ़ाया है कि मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी होगी, अदर दूसरे समुदाय के लोगों की भी भागीदारी होगी ताकि उनके साथ अन्याय न हो सके। तो क्यों मरोड़ आ रही है पेट के अंदर? जो तथाकथित मुस्लिम नेता हैं ओवैसी साहब खास करके बड़ा एक नाम सामने आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो 1954 के अंदर एक्ट लगाया था नेहरू ने, उसके तहत वक्फ बोर्ड होना चाहिए। उस समय 3300 एकड़ ज़मीन थी वक्त के पास। उसके बाद इन्होंने अधिकार 1992 में जब हमने ढांचा तोड़ा, हमने तोड़ा ढांचा, हमने तोड़ा। जब ढांचा तोड़ा 1992 का एक्ट लगा करके, जो यथास्थिति है, जो जैसे बने हुए हैं वो वैसे ही रहेगी, ये मनमोहन सरकार ने करा सोनिया गांधी के टाइम पे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी जाते जाते 2013 में वो और वक्त को और मजबूत कर गए। तो आज 9 लाख किलोमीटर ज़मीन, एकड़ ज़मीन जो है
वो आज वक्त के पास है, जबकि 8,000 एकड़ ज़मीन जो है वो पाकिस्तान की है। तो अगर इस पे काबू नहीं पाया गया तो आने वाले टाइम के अंदर देश के अंदर सारा देश ही वक्त का हो जाएगा। तो प्रदर्शन हो रहा लगातार, कहीं ना कहीं देखा गया हिंसा की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो ऐसे प्रदर्शन को रोकने के लिए भारत सरकार क्यों नहीं तैयार थी? जब पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो कहीं ना कहीं तैयारी, जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो पहले तो यही बताऊंगा कि मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई बुगलाए नहीं, बुखलाए नहीं, आपको भड़काए नहीं, आपको बेवकूफ़ ना बनाए, और आज उसकी ज़रूरत है। आज जो ये नेता लड़ रहे हैं ये वक्त के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने जो वक्त की ज़मीन हड़प रखी है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, समुदाय के नाम पे केवल बंदूकधारी हुई। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, हमारे दिल्ली का जो वक्त बोर्ड का अध्यक्ष था अमतुल्ला खान, वो जब वक्त का यहाँ का अध्यक्ष बना दिल्ली का आम आदमी पार्टी के अंदर, तो फतेहपुरी के अंदर एक मदरसा चलता था काफ़ी बड़ा, तो अहमदुल्ला खान ने उसको मदरसे को बंद कर दिया। फतेहपुरी की बात कर रहा हूँ मैं। उसको बंद करके उसको चारों तरफ से टीन से कवर करा करके वहाँ पर 16 दुकानें बना दी। 16 दुकानें वक्त की ज़मीन पर अहमदुल्ला खान ने। उसके बाद वहीं के मुसलमानों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हिंदू नहीं गए थे आवाज़ उठाने, हिंदुओं ने आवाज़ नहीं उठाई। आज भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि जिन बच्चों की पढ़ाई होनी थी उस मदरसा के अंदर लाखों बच्चे पढ़ते और लाखों बच्चे पढ़ चुके थे वहाँ पर, तो आज वहाँ पर 16 दुकानें बन जाती हैं। तो क्या ये गलत काम नहीं है? आप कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर फ्लैट बना देते हो 4-4 मंजिल। अभी बाबा जी ने कहा कि जो हमारी प्रॉपर्टियाँ हड़प ली गई हैं वक्त की, उनको तोड़ करके वहाँ गरीब मुसलमानों को वहाँ पर मकान बना के दिए जाएंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हिंदुओं के मकान बना के दिए जाएंगे। अरे जो मुसलमानों के पास नहीं है, आज बच्चे गरीब हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको भी तो देना चाहिए ना। हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम अपना मंदिर बनाएंगे या हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की दान दी हुई ज़मीन नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं देश की जनता अपने विचार रख रही है। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें वक्फ को लेकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। जबकि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इस पर बातचीत होनी है, इस पर फैसला आना है। उसके पहले जब इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।